वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और ये इस सेशन का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने फार्मूला से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया है। क्लियर है? तो उस पार्ट को पहले आप लोग देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस वाले पार्ट को देखिएगा तो आप लोग को बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है 3.1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो कितना होगा। मतलब क्वेश्चन सिंपल कहना चाह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम लोग को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है उसको पहले लिख लीजिए 3.1/3, और जब भी मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे और हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहे तो मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? 18/5 से। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? 18/5 से ही क्यों किया जाता है? क्लियर? ये अगर समझना है तो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि 18/5 कहां से आया, क्यों करते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 1 10/3 इंटू 18/5। 5 का टेबल में ये 2 बार में, 3 का टेबल में ये 6 बार में, 6 2 जा 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? 16 मीटर पर सेकेंड का मान होगा, किसमें होगा? तो ऑप्शन से हम लोग को पता चलेगा। ऑप्शंस देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में है सब। इसका मतलब ये है कि ये जो मीटर प्रति सेकंड है इसको हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ये सॉल्व होगा। तो 16 है तो 16 लिखेंगे ही। अब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 18/5 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब देखेंगे कि नीचे में 5 है, इससे अब मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर? मतलब कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ हो जा रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे से 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलिए कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि ये 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। देखिए अब ये कितना हो गया? 16 इंटू 18 2 जा 36 डिवाइड में 10। 16 का टेबल हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे तो 16 6 जा 96 का 6 कैरी हो गया 9। 16 3 जा, ठीक है, 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57। क्लियर है? अब 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? एक के इधर पॉइंट, तो कितना हो गया? 57.6 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इनमें से किसके समान है। यानी कि 4 गो ऑप्शन है और ऑप्शन किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में, और क्वेश्चन में क्या है? किलोमीटर पर आवर। यानी कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। 54 है तो 54 को लिखिए, और इसको कन्वर्ट करने के लिए बस क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। अब देखिए 18 का टेबल में ये 3 बार में, 3 5 जा 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। इसमें बोल रहा है एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। क्लियर है? यानी कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 72 है तो 72 तो लिखना ही है, मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 का टेबल में 4 बार में 4 5 जा 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। यानी कि उसका स्पीड निकालना है। क्लियर है? चाल मतलब क्या? उसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम बताए थे इसका फर्स्ट पार्ट में। क्या बताए थे? स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? बस इसमें पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है? तो देखिएगा 600 मीटर है, डिवाइड में टाइम, तो टाइम कितना है? 5 मिनट है। क्लियर है? और आंसर सब दो दिया गया है, जितना भी ऑप्शंस है सब किसमें है? किलोमीटर पर आवर में है। यानी कि हम लोग को इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये जो मिनट है, मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि ये जो 600 है रहने दीजिए। क्लियर? ये मीटर में ही रहने दीजिए। ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, आवर मिनट सेकंड। इसका फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सब बताया है कि ये सब कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या है? मिनट है, हमको जाना है किसमें? सेकंड में, तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई किए। कितना से? 60 से। जब भी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो डिवाइड करते हैं किससे? 60 से। तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 का टेबल में ये 10 बार में, 5 का टेबल में ये 2 बार में, तो 2 जो आया ये किस में आया? तो देखिए मीटर है और ये हम लोग किस में चेंज किए? सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में आया। लेकिन हम लोग का आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? 18 2 जा 36/5।
अब देखिए नीचे में 5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 कर लीजिए, और इसके नीचे से अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 72/10, यानी कि कितना 7.2। 10 से डिवाइड करना इजी होता है, एक के इधर पॉइंट, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है, बताएं कि उसकी गति क्या है, मतलब उसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो स्पीड कितने, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, और टाइम कितना है 24 सेकंड है। क्लियर है। लेकिन ऑप्शंस जो दिया गया है ये किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड पूछा गया है, यानी कि ये जो मीटर प्रति सेकंड है इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 18/5 से, तब कन्वर्ट हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए कैंसिल करिए, 6 का टेबल में 3 बार में 18, 6 4 जा 24। अब देखिए 4 का टेबल में काटिए, 4 5 जा 20, 1 0, 5 का टेबल में 10 बार में, तो 10 3 जा 30, तो 30 क्या किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को एक मोटरसाइकिल 2 घंटा 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी गति को मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका स्पीड निकालना है और किस में निकालना है, मीटर प्रति मिनट में, यानी कि मीटर पर मिनट में, ये हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है। क्या फाइंड करना है, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो 65 किलोमीटर का दूरी है। क्लियर है। और डिवाइड में टाइम, तो टाइम कितना है 2 घंटा 10 मिनट। क्लियर। और हम लोग को चाहिए किसमें, मीटर प्रति मिनट में। क्लियर। तो यानी कि नीचे में जो टाइम है इसको हम लोग को मिनट में चाहिए, तो मिनट में इसको कन्वर्ट करके लिखिए। तो 2 घंटा में कितना मिनट होता है, तो बोलिए कि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। क्लियर। तो 120 मिनट और इधर 10 मिनट में। क्लियर। तो 130 मिनट। समझ में आया। 2 घंटा में 120 मिनट हो गया और 10 मिनट 130 मिनट हो गया टोटल, तो ये मिनट में चेंज हो गया, लेकिन ये किलोमीटर में है, ये हम लोग को चाहिए किसमें, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1000, तो ये क्या हो गया मीटर में चेंज हो गया, यानी कि मीटर प्रति मिनट में चेंज हो गया। अब कैंसिल करिए, तो 65 का टेबल में 2 बार में और 2 का टेबल में ये 500 में, तो यानी कि 500। ठीक है, 500 क्या हुआ मीटर प्रति मिनट, ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, यानी कि स्पीड निकालना है और किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आप लोग का 150 मीटर है, और टाइम कितना है, तो 25 सेकंड है। क्लियर है, 25 सेकंड है। तो देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में है और हम लोग को चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब कैंसिल करिए, 5 का टेबल में 3 बार में 15, 1 0, 5 का टेबल में 6 बार में, 5 का टेबल में 5 बार में, तो कितना हो गया 18 6 जा 108 डिवाइड में 5। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से हम लोग को फायदा क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो 10 से डिवाइड करना आसान होता है, तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 216 और डिवाइड में 10, तो 216 लिखिए। 10 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक के इधर पॉइंट देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 21.6 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक समान रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को 2 मिनट में पार करता है, तो गाड़ी की रफ्तार है, यानी कि उसका स्पीड पूछा गया है। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो 1.6 किलोमीटर है। क्लियर है। और टाइम कितना है, तो 2 मिनट है। टाइम कितना है, 2 मिनट है। क्लियर है। तो ये जो मिनट है, ऑप्शन देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आंसर है और मीटर पर आवर में है। क्लियर। तो किलोमीटर को रहने देते हैं, इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, तो देखिए आवर, मिनट और सेकेंड। क्लियर। जब भी हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिनट है, इसको हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, इसलिए डिवाइड कर देंगे और किससे करेंगे, तो 60 से करेंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना है 1.6 डिवाइड में, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्लियर। और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये पलट जाता है, यानी कि 60/2 हो जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 0 का आंसर। 2 का टेबल में 8 बार में। क्लियर। 8 6 जा 48, तो 48 क्या, किलोमीटर पर आवर। तो देखेंगे हम लोग का ऑप्शन ए में दिया गया 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें दिया गया है अगर अंबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। यानी कि हम लोग को टाइम फाइंड करना है, कितना समय, यानी कि मतलब क्या, टाइम फाइंड करने बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका क्या है, ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, क्लियर है। इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे, क्लियर। और तोड़ के कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 किलोमीटर, क्लियर, 1 घंटा में जा रहा है और हम लोग को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन मिनट में दिया गया है, यानी कि इसको मिनट में हम लोग को कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे देखेंगे ये मीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 20 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 मीटर हो जाएगा। और ये 1 घंटा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, क्लियर है। इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि मीटर में है ये, क्लियर। और इसको आवर से मिनट में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि ऑप्शंस में मिनट है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए 2000 मीटर जाने में 60 मिनट लग रहा है, तो 400 मीटर का दूरी कवर करने में कितना लगेगा, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो 400 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ये 60 को यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला नीचे चल जाता है, बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला नीचे चल जाता है, ध्यान से समझिए। इसको यहाँ पे लिखे, ये वाला नीचे चल जाता है और ये वाला मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा जाता है। अब कैलकुलेशन करिए, देखिए 3 जीरो है, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कैंसल, 4 का टेबल में 5 बार में, यानी कि 6/5 मिनट। लेकिन 6/5 मिनट यहाँ पे नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कितना हो जाएगा, 5/1 5 का टेबल में 5 1 5, 1 बचा, डिवाइड में 5, तो 1.1/5 मिनट, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका देखिए जो बेसिक तरीका है, क्लियर है। तो बेसिक तरीका क्या बोलता है कि इसका टाइम फाइंड करने बोला गया है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो डिस्टेंस देखेंगे हम लोग 400 मीटर है, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर है, और डिवाइड में स्पीड है, स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आंसर सब देखेंगे तो मिनट में है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, क्लियर। तो ये जो मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है तो यूनिट सेम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों किलोमीटर बनाइए या दोनों मीटर बनाइए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मीटर ही बनाए कि किलोमीटर बनाए, आप लोग किसी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये किलोमीटर है, इसी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो यूनिट सेम हो जाएगा। ये 400 मीटर है तो मीटर ही रहने दीजिए, ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुने में 1000, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब प्रति घंटा है, प्रति का मतलब क्या, बट्टा। अब घंटा मतलब क्या, 1 घंटा है। अब घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकंड में करेंगे, किस में करेंगे, तो वो हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे सब मिनट में है, इसीलिए हम लोग इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो प्रति घंटा मतलब क्या, 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, डिवाइड में 60। डिवाइड क्यों किए, क्योंकि ये वाला है साइन, ध्यान से समझिए। ये 400 लिख दिए, ये मीटर में कन्वर्ट है, ये ऑलरेडी मीटर में है तो मीटर में हो गया। अब 20 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर हो गया। तो दोनों मीटर हो गया, सेम यूनिट हो गया। अब आवर है, ठीक है, ये प्रति है, प्रति का मतलब बट्टा। आवर है, आवर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आवर को मिनट में करेंगे तो 1 घंटा है, आवर मतलब क्या 1 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए 60 से डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 60 डिवाइड में है ये कहाँ चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 400 इंटू 60 और डिवाइड में कितना है 20 इंटू 1000। ध्यान से समझिए, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दीजिए। 0 0 कैंसिल, 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल। अब कितना हो जाएगा 2 का टेबल में 2 बार में, अब कितना हो जाएगा 2 का टेबल में ये 5 बार में, तो कितना हो गया 6/5, यानी कि 1.1/5 मिनट। क्लियर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग को माइंड में रखना है और ये तरीका भी माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक निश्चित दूरी को अमित 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट में तय करता है। इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी है जिसको अमित जो है तय करता है 4 का स्पीड से 2 घंटा 45 मिनट में, ठीक है। अब बोल रहा है इसी दूरी को 12 का स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। दूरी क्या है, उतना ही है, निश्चित दूरी जितना था ये दूरी उतना ही है। क्लियर है, यानी कि d1 इज इक्वल टू d2 हम लोग लिख सकते हैं। दोनों डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, स्पीड इंटू टाइम होता है। क्लियर है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पे 1 लिखे तो इसीलिए 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 है तो इसलिए 2 लिख दीजिए। 1 और 2 देने का मतलब है हम लोग पहचान सके इसीलिए दिए, और कोई दूसरा उसका मतलब नहीं है, ठीक है। इक्वल टू का यहाँ पे साइन दे दीजिए।
अब बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, स्पीड कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम कितना है 2 घंटा 45 मिनट है। तो यहाँ पे 4 का स्पीड लिखिए और टाइम जो है 2 घंटा 45 मिनट में है। क्लियर। तो इसको हम लोग को यूनिट इक्वल करना पड़ेगा, या तो इसको घंटे में कर लीजिए या तो मिनट में कर लीजिए, लेकिन करना किस में है तो हम लोग को ऑप्शंस देख के समझ में आएगा। तो ऑप्शंस देखेंगे तो सब मिनट में है, यानी कि इसको हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा में कितना मिनट होगा तो 120 मिनट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ 45 मिनट है ही, तो प्लस 45 मिनट तो कितना हो जाएगा 120 और 45 165 मिनट। तो यहाँ पे 165 मिनट कर दीजिए इज इक्वल टू स्पीड कितना है, तो इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, यानी कि स्पीड 12 किलोमीटर है। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है और टाइम हम लोग को फाइंड करना है। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये 12 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 4 × 165 ये डिवाइड 12 इज इक्वल टू T2। अब सॉल्व करेंगे तो 4 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में ये 3 5 जा 15, 1 बचा, फिर 3 5 जा 15, यानी कि 55 मिनट। क्लियर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा में तय की। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों डिस्टेंस बराबर है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कुछ दूरी जो है वो 40 का स्पीड से जा रहा है तो 9 घंटा लग रहा है, और वह अगर स्पीड को बढ़ा दे रहा है 40 की जगह अगर 60 का स्पीड कर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, इसी दूरी को तय करने में। देखिए यहाँ बोला गया इसी दूरी को तय करने में, यानी कि डिस्टेंस दोनों सेम है। तो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, दोनों दूरी बराबर है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। 1 और 2 देने का मतलब ये है कि हम लोग पहचान सकें। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, 40 का स्पीड है और 9 घंटा टाइम है। स्पीड कितना है 40 है और टाइम कितना है 9 घंटा है। सेकंड स्पीड देखिए कितना है, तो 60 का स्पीड है और हम लोग को टाइम टू फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखेंगे टाइम यहाँ पे घंटा में है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन में भी देखेंगे तो घंटा में दिया गया है, यानी कि टाइम को हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी कि टाइम का यूनिट सेम ही रहने देना पड़ेगा। आवर में है ही और आवर में आंसर चाहिए, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करेंगे तो 40 × 9 ये डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू T2। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में ये 2 बार में, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। क्लियर। तो 6 आवर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक कार 5 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा पूरी करता है। यदि वही यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरी की जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए वही यात्रा बोला गया है, यानी कि डिस्टेंस जितना इसमें कवर किया है, इस स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया है वही यात्रा बोला गया है, यानी कि डिस्टेंस उतना ही है पर स्पीड क्या हो रहा है थोड़ा सा कम कर दे रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा ये बोल रहा है, यानी कि डिस्टेंस दोनों बराबर बोला गया है। क्लियर है। तो डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 इक्वल है, तो पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे 1 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 2 लिख दीजिए ताकि पहचान सकें। तो देखिए 5 घंटा में 60 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 घंटा है और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा का। सेकंड देखेंगे तो स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा का और टाइम पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा 60 × 5 ये इधर आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू T2। 0 0 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, यानी कि 6 आवर्स ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक हवाई जहाज जो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा में कुछ दूरी तय करता है। अब बोल रहा है इसी दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया इसी दूरी को, यानी कि दूरी जितना था उतना ही दूरी है, यानी कि डिस्टेंस दोनों बराबर है। क्लियर है। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 बराबर है, तो हम लोग को क्या बोला गया है इसी दूरी को तय करने के लिए रफ्तार क्या होनी चाहिए, यानी कि उसका स्पीड क्या होना चाहिए। क्लियर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। 1 1 लगा दीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब देखिए 240 का स्पीड है तो 5 घंटा लग रहा है, स्पीड कितना है तो 240 है तब लग रहा है 5 घंटा। अब बोल रहा है कि इतना घंटा में तय करने के लिए स्पीड क्या होना चाहिए। स्पीड क्या होना चाहिए कब, जब टाइम इतना है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 5, यानी कि 5/3 आवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 × 5, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये इधर आएगा तो डिवाइड में चला आएगा इज इक्वल टू H2। अब देखिए 5 से 5 कैंसल, 24 3 जा कितना होता है 72, एक 0 है तो एक 0, तो इतना क्या, इतना उसका स्पीड हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन डी में है। क्लियर। यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
तो देखिए आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जब इसका हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।